Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to start a very important topic of engineering mathematics which is called differentiation. अब differentiation बोल लीजिए या फिर डेरिवेटिव बोल लीजिए, ठीक है। बहुत जगह पे differentiation या फिर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंशिएशन के बारे में या फिर डेरिवेटिव के बारे में, तो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, क्लियर। ज्योमेट्रिकल वे में अगर हम बताएं डेरिवेटिव क्या है या फिर डिफरेंशिएशन क्या है, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट, क्लियर। तो ये है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मीनिंग। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरा कंप्लीटली अलग चीज है, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं, हम पहले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इस टाइप के फंक्शन में क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हमारा x जो है, ठीक है, x यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, हाँ कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड हमारा जो y है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ कि नहीं। अगर मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी कुछ इसी टाइप का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो y का वैल्यू मिलता है हमें 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट ऑन x है कि नहीं, तो ये जो y है ये क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। एंड जो x है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इससे मुझे इतना नॉलेज आ रहा है कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करता हूं उसके वजह से y का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्लियर। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का वैल्यू चेंज करेंगे। अच्छा, वो x के वैल्यू में क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसके वजह से y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए ये जो चेंज है x के वैल्यू में या तो ये क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 है, तो अगर इस x के वैल्यू को हम थोड़ा चेंज करते हैं तो ये या तो क्या हो सकता है 2.01 हो सकता है या फिर 1.99 भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीमेंट, क्लियर। नया वर्ड क्या यूज करेंगे, इंक्रीमेंट। तो जब भी मैं इंक्रीमेंट बोलूंगा मतलब आपको क्या समझ लेना है, ये स्मॉल चेंज है, ठीक है। अब ये चेंज या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हमारा पहले हम क्या लिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ले लिए, फंक्शन ले लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, y में x में थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे, जिसके वजह से y में भी क्या आएगा, कुछ इंक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंज आएगा। तो हम क्या कर ले लेते हैं, यहाँ पे लेट हम मान लेते हैं डेल y, ठीक है, क्या लेते हैं, डेल y बी द इंक्रीमेंट in y corresponding to an increment del x in x, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, x में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेल x इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, x में डेल x इंक्रीमेंट करने से y में भी क्या आएगा, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। तो जो चेंज आएगा उसको हम क्या दे रहे हैं, डेल y मान रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन 1, अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x आ जाएगा। x में थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, डेल x इंक्रीमेंट, उसके वजह से y में भी क्या आ जाएगा, थोड़ा इंक्रीमेंट आ जाएगा, दैट इज y प्लस डेल y इतना आ जाएगा, ठीक है।
तो इतना इंक्रीमेंट आ गया, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान। क्लियर, इतना तक सबको समझ में आ गया। अब इसको ज्योमेट्रिकली आपको दिखाऊं, मान लीजिए मेरा ये क्या है, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है और ये क्या है, मेरा कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा कर्व। ठीक है, तो देखिए अगर हम x यहां पे लेते हैं, ठीक है, x एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, इसके वजह से आपका जो y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा x में अगर थोड़ा इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा इंक्रीमेंट करने के बाद x कहां पहुंचा, यहाँ पे। अच्छा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डेल x इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x हो जाएगा। अच्छा इसके वजह से y में भी थोड़ा चेंजेस आ जाएगा ना, y पहले यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, अब कितना चेंज हुआ है, डेल y चेंज हुआ है, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x, इतना आ जाएगा। समझ में आ गया ग्राफिकली आपको। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिख देंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, y प्लस डेल y माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x, इतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस y माइनस y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। क्लियर, इतना मिल गया हमें। अभी देखिए स्टार्टिंग में मैं क्या बोला था, डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए हम y को चेंज कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल x को बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी उस फॉर्म में आ गया, तो डेल x को क्या किया, बोथ साइड में डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, डेल y बाई डेल x, इधर मिल गया एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x, इतना मिल गया। अभी देखिए ये जो चेंज हम किए हैं वेरी स्मॉल चेंज है, इसको हम क्या करते हैं और भी स्मॉल करते हैं। ठीक है, तो मतलब डेल x जो चेंज आया है x में, इसको मैं मान लीजिए ऑलमोस्ट जीरो कर देता हूं। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या, जीरो नहीं करना है बट ऑलमोस्ट जीरो कर देना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो करने के लिए आप लोग ऑलरेडी लिमिट पढ़ चुके होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट क्या ले लेंगे, डेल x टेंड्स टू जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, डेल x टेंड्स टू जीरो ले ली, तो हमें फाइनल क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो डेल y बाई डेल x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल x। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम फाइनली यहां तक पहुंच गए। अब यहां में ये साइड में क्या है, ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है, और क्योंकि हम लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो लिए, मतलब ये जो चेंज है इन x, इसको हम वेरी वेरी स्मॉल कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x, इतना मिल रहा है। क्लियर, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो लिमिट है, अगर इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम क्या लिख देंगे, इफ द above limit exist then exist finitely then हम क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, then it is called डेरिवेटिव और differential coefficient of y is equal to f of x with respect to x। क्लियर,
तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, चेंज इन स्मॉल चेंज इन y with respect to small change in x where the change in x is almost zero, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x बोलेंगे। डेरिवेटिव बोल सकते हैं या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। क्लियर? अगर पूछेगा डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन स्मॉल चेंज इन y with respect to small change in x where the change in x is almost zero। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? एंड कैसे डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करते हैं, dy by dx से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो dy by dx का वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट del x टेंड्स टू 0 f of x plus del x minus f of x अपॉन del x, इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू f of x के फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, जिसका वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये जो लिमिट है, ये लिमिट के साथ इक्वल हो जाएगा, लिमिट del x टेंड्स टू 0 f of x plus del x minus f of x अपॉन del x, इसके साथ हो जाएगा इक्वल। क्लियर? समझ में आ गया सबको? यहाँ पे del x क्या है, del x है स्मॉल चेंज इन x। समझ में आ गया? क्लियर? तो dy by dx निकालने का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इतना। सबको समझ में आ गया? अगर देखिए कुछ बुक्स में और भी एक दूसरे फॉर्म में लिखा रहता है, जिसको हम सिंपल फॉर्म बोल सकते हैं। कैसे लिखा रहता है, dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, इस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, ये भी स्मॉल चेंज इन x हो जाएगा। यहाँ पे del x को हम क्या मान के चल रहे थे, स्मॉल चेंज इन x या फिर स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। यहाँ पे h क्या रिप्रेजेंट करेगा, h भी वही सेम चीज रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल चेंज इन x। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। बस del x के जगह पे क्या आ गया, आपका h आ गया। समझ में आ गया आपको सबको? ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, dy by dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने का और भी बहुत सारे नोटेशन है। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए डेरिवेटिव को, एक तो हो गया हमारा dy by dx से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, f dash of x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहां पे आपको f dash of x दिखेगा तो समझ जाइए ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। क्लियर? अच्छा, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल D of f of x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या है, डेरिवेटिव का ही सिंबल है। ठीक है, और सिंपली y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू f of x एक फंक्शन हो जाएगा तो डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, y डैश बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये सब क्या है, ये सब अलग अलग टाइप का नोटिफिकेशन है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। बहुत टाइम में आपको क्या क्वेश्चन दे देगा, एक फंक्शन दे देगा और पूछेगा फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। एक्चुअली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है, डेरिवेटिव भी क्या है, वही सेम चीज है। क्लियर? तो ये अलग अलग नोटिफिकेशन हो जाएगा डेरिवेटिव का। समझ में आ गया आपको सबको? क्लियर? और डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू f of x दिया है, dy by dx इज इक्वल टू हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h। ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट आइए देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h, इतना लिख सकते हैं। या फिर h की जगह पे अगर आप del x लिखना चाहते हैं तो del x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
अच्छा dy बाई dx भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्लियर। अच्छा देखिए dy बाई dx है तो इसीलिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मान लीजिए गिवन रहेगा dy बाई dt तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर गिवन रहेगा dx बाई dy, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। अगर गिवन रहेगा du बाई dt तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू t। समझ में आ गया कैसे रीड करना है इसको। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। अगर मुझे दिया रहेगा कि डेरिवेटिव हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a में। तो देखिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में x की जगह पे किसको रिप्लेस कर लेंगे, a को रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारा फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इतना हो जाएगा ना। बस क्या किए, x का वैल्यू a दिया था इसीलिए यहाँ पे a को रिप्लेस कर दिए, इधर भी क्या हो जाएगा, x की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर अगर इसके फॉर्म में डिनोट करेंगे तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब भी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट कौन से पॉइंट में, एट x इज इक्वल टू a, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। सबको समझ में आ गया, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट अगर फाइंड आउट करने के लिए दिया है, बस x की जगह पे हमें क्या कर लेना है, a को रिप्लेस कर लेना, बस इतना करने से हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये देखिए ये है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये बेसिक्स था जहां पे हम देखें कि डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूला से हम डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला भी देख लिए, क्लियर। अच्छा तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या नॉलेज आ रहा है, डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, लिमिट यूज हो रहा है। मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, लिमिट का। तो अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और लिमिट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, मेनली वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें यूज में आएगा डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला में क्या है, इन्वॉल्व है, लिमिट इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली। तो हमें वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जितना भी है लिमिट का, वो अच्छे से याद होना चाहिए पहले बार, क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है, जिसको यूज करके हम डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं, पहला हमारा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, क्लियर। सेकंड हो जाएगा डेरिवेटिव हमारा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा cos x। थर्ड में है d बाई डी एक्स ऑफ हमारा आ जाएगा cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। फिफ्थ में फॉर्मूला आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x। कॉट x का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा, माइनस। फिफ्थ में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ सेक x। सेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव cot x। cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट सेवेंथ में डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cot x इंटू कोसेक x, इतना हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 8 में हमारा आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारा e टू दी पावर x।
जो 9th वाला फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर x इंटू log a। नेक्स्ट 10th, d बाई डी एक्स ऑफ, हम क्या निकालेंगे log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई x। नेक्स्ट 11th में देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर 5 6 7 1 2 √2 √3, ठीक है, इनका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 11 स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी के लिए है, जिसको यूज करके हम इजीली डेरिवेटिव को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव का वैल्यू, ठीक है। ये टोटल बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी फिक्स कर लो कि इतना फॉर्मूला तो कम से कम याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को बेस करके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कहां से है, ये तो अपने आप ही नहीं लिख दिया है ना, इसका कुछ प्रूफ भी होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करेंगे। क्लियर, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करके हम ये जो जितना भी फॉर्मूला है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें कोई दूसरा भी फंक्शन दे देगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसका डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ये सारे फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे। तब तक आपका काम क्या है, ये जो टोटल 11 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसको पूरा कंप्लीटली अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।